बहुत कमाल के ये स्नैक्स बन के रेडी हो गए हैं। देखें कितनी इसकी कमाल की लुक आई है। ये केचप भी मैंने घर का बनाया हुआ है, इसकी भी मैंने रेसिपी दी हुई है। बहुत ज़बरदस्त ये बना है, बगैर केमिकल के ये बनाया हुआ है मैंने। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। मैं आपको इसका ये दिखाती हूँ। ये देखें कितने कमाल के बने हैं। रमज़ान में 4 चांद लगाएं दस्तरखान को, लंच में बच्चों को बना के दें। कमाल देखें इसका, फिर टेस्ट देखें इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दस्तरखान को 4 चांद लगाने वाली रेसिपी दे रही हूँ। रमज़ान में मज़े आ जाएंगे जब हम हर तरीके की रेसिपी बना के रखेंगे उधर। ठीक है, 3 मैंने पोटैटो ले लिए, इसको बॉयल कर लिया है, छिलके इसके रिमूव कर दिए हैं मैंने। इसको मैंने ठंडा कर लिया फ्रीज़र में रख के। ठीक है, अब वो ग्रेटर की मदद से हम इसको ग्रेट करने लगे हैं। ज़बरदस्त सी हम पोटैटो बाइट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छे तरीके से इसको ग्रेट कर लेंगे। अब आगे इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। सबसे पहले हम इसमें आलू जो हमने किए हुए हैं वो डाल देंगे इसमें। ठीक है, अब मैंने 1 पाव चिकन लिया था, इसको मैंने सिंपल बॉईल कर लिया था। ठीक है, वो ऐड कर देंगे। शेड कर लिया मैंने इसका। ठीक है, ½ टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगी, ½ टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, ½ टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, ½ टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, ½ टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर। ठीक है, और ये मैंने 3 से 4 मैंने ऑनियन को चॉप कर लिया। स्पून है 3 से 4 अदद ऑनियन के। ठीक है, चॉप कर लिया, इसमें वो ऐड कर दिया। और ढेर सारा हम इसमें डाल देंगे धनिया। एक इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल चॉप की हुई ग्रीन मिर्च ऐड कर दी है, सिर्फ 1 है वो। अब इसको अच्छे तरीके से हम हल करेंगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से हल कर लिया। तो सॉरी, मैं इसमें सॉल्ट डालना भूल गई। इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट का जाएगा। सॉल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से आप लोग डाल सकते हैं। चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए मैंने ब्रेड ले लिए, ये वाले साइडों से हम रिमूव कर देंगे ब्रेड के, और इसके मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। ठीक है, आगे चल के आपको बताती हूँ कि हमें ब्रेड क्रम्स भी चाहिए। ये सारे मैं इस तरह रिमूव करके इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, ये वेस्ट भी नहीं होंगे। और सारे इसी तरीके से मैं आपको करके किनारे इसके उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए किनारे उतारने के बाद सबसे पहले मैं एक पीस लूँगी, यहाँ से स्पून के साथ इसके ऊपर लगाऊंगी। सारे के ऊपर मैं लगा दूंगी। ठीक है, और लगाना है हमने अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर लगा लिया है। और ये वाला एक पीस दूसरा उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, इसको करते हैं साइड पे और इसको यहाँ रखते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। इसको थोड़ा सा हम नीचे से ऐसे करके दबा लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं और पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी कटिंग ऐसे करूँगी, आप लोग इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो स्नैक्स ज़बरदस्त रेडी हो रहे हैं। क्या बात है इनकी, क्या इनका टेस्ट होगा। इंशाल्लाह ऐसे सारे मैं रेडी करके तो आपको दिखाऊंगी। ये देखिए किनारों को मैंने ब्रेड क्रम्स भी बना लिए हैं। ये देखिए मैंने आपको जो दिखाए थे मैंने साइडों से उतारा है, इसके मैंने क्रम्स बना लिए हैं। ठीक है, और ये मैंने ये वाला जो स्पून था मेरे पास 4 स्पून मैंने मैदे के लिए, उसको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया था और उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। ये देखें इतना सा होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक यहाँ से एक पीस हम उठाएंगे जिसकी हमने कटिंग करके फिलिंग करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें डिप करेंगे। ये देखें सबसे पहले हम इसमें डिप करेंगे अच्छे तरीके से। आप लोग फोक भी ले सकते हैं, उसकी मदद से भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें रखते जाएंगे ब्रेड क्रम्स में। ये देखें ये ड्राई हैंड के साथ हम फिर इसके ऊपर लगा देंगे। उधर मैंने ऑयल भी हॉट कर लिया है। ठीक है, ये देखें सारे को अच्छे तरीके से ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, इधर ऑयल भी हॉट हो चुका है। अब इसमें रखते जाएंगे और इतनी ज़्यादा हमने आंच को तेज़ नहीं करना, थोड़ी सी स्लो रखनी है हमने आंच। ठीक है, इस स्टेज पे आप लोग इसको ब्रेड क्रम्स लगा के फ्रीज भी कर सकते हैं।
जस्ट आप लोगों ने 1 वीक के लिए रखना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना क्योंकि आलू पानी छोड़ देते हैं, ठीक है। और जब फ्रीज़ किए हुए निकाल लें इसी तरीके से निकाल लें और डायरेक्ट इसको फ्राई कर लें बस। अच्छा, जिस स्टेप पे मैंने लिया है मैदा, आप लोग उस स्टेप पे एग भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कम बजट वाली रेसिपी दी है कि टेस्ट भी हो और कम पैसे भी हों। लुक देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी आ रही है, क्या बात है। ब्रेड की कोई भी चीज़ बनाएं तो फ्लेम को तेज़ कर दें वरना सारा घी इसमें चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से उलटते पुलटते इसकी अच्छी सी लुक आ जाएगी। ये देखें, बहुत कमाल की इसकी लुक आ चुकी है। तो मैं इसको निकालने लगी हूँ। ये देखें, अच्छे तरीके से इसका ऑयल जो निचोड़ लेंगे और इसको निकालते जाएंगे। बनके रेडी हो चुके हैं। कमाल की इसकी लुक आई है। ये देखें, कड़कपन इसका देखें, कितने क्रिस्पी बने हैं, कितने कमाल के बने हैं। सुपर इजी, सुपर टेस्टी, ज़बरदस्त ये बनके रेडी हो चुके हैं। ये देखें, लुक भी इसकी कमाल की आई है। अगर आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।